तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां खुद चलेंगी बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी इंसानी मदद के। क्या यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी का सीन है? बिल्कुल नहीं, ये हो रहा है और रियल लाइफ में हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही नाम है, वो है टेस्ला। अगर आप टेस्ला की तरक्की के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें। इलॉन मस्क ने दुनिया को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट दिया है। मेगा फैक्ट्री 3 तैयार है और नए टेस्ला व्हीकल्स भी आ रहे हैं। मगर सवाल ये है, ये नए टेस्ला मॉडल्स होंगे क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग, जिसे FSD भी कहा जाता है, अब पूरी तरह ऑफिशियली अनसुपरवाइज हो गया है। ये इलॉन मस्क ने अभी रिवील किया है और इसका मतलब है कि टेस्ला का ऑटोनोमस AI बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है कि लोग सोच भी नहीं सकते। हजारों लोग टेस्ला व्हीकल्स अब बिना किसी इंसानी मदद के दिन रात अपने आप चला रहे हैं। ये अब सिर्फ एक अंदाजा नहीं बल्कि हकीकत है। इमेजिन करें, आप एक टेस्ला ऐप ओपन करते हैं, एक गाड़ी ऑर्डर करते हैं और ठीक 5 मिनट बाद एक टेस्ला बिना किसी ड्राइवर के आपके सामने आ जाती है। आप बैठे हैं, अपना एड्रेस डालते हैं और गाड़ी आपको परफेक्ट ड्राइविंग के साथ आपकी मंजिल मकसूद तक ले जाती है। जी हाँ, ये सब हो रहा है और 2025 टेस्ला का सबसे बड़ा साल बनने वाला है। फिलहाल अनसुपरवाइज ऑटोनॉमी अभी पब्लिक की नजर से दूर है, लेकिन ये सब बहुत जल्द एक नई तरीके से सामने आने वाला है। ड्राइवरलेस टेस्लास इस साल अमेरिका की सड़कों पर आने वाली है और उसके बाद पूरी दुनिया में। लेकिन चाहे कंपनी ने कुछ पुराने टेक्निकल मसाइल हल कर दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ अब से आगे स्मूथ चलेगा। सबसे पहले इलॉन मस्क बताते हैं कि उनका क्या प्लान है। 2025 टेस्ला के लिए बहुत अहम साल होगा, जब लोग 2025 को देखेंगे और अनसुपरवाइज्ड FSD यानी कि फुल सेल्फ ड्राइविंग का लॉन्च याद रखेंगे, तो ये टेस्ला की तारीख का सबसे बड़ा साल माना जाएगा। इलॉन मस्क कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम 2025 के आखिर तक अमेरिका की ज्यादातर शहरों में अनसुपरवाइज्ड FSD लॉन्च कर चुके होंगे। सिर्फ रेगुलेटरी अप्रूवल का मसला हो सकता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम इस साल कैलिफोर्निया और कुछ और अमेरिकन रीजन में अनसुपरवाइज्ड FSD लॉन्च करेंगे। इलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि टेस्ला पहली दफा अनसुपरवाइज्ड FSD को एक पेड सर्विस के तौर पर ऑस्टिन टेक्सास में जून से लॉन्च करेगा, जिसमें बिल्कुल भी कोई ड्राइवर नहीं होगा। ये सर्विस सिर्फ टेस्ला खुद के व्हीकल के लिए नहीं होगी, बल्कि 2026 तक किसी भी टेस्ला ओनर की कार इस रोबो टैक्सी फ्लीट का हिस्सा बन सकेगी। ये सिस्टम कुछ Airbnb जैसा है। तो अगर टेस्ला वाकई इस साल के आखिर तक FSD को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देता है, तो ये वाकई कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा साल बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि FSD आज के दिन तक कहाँ पहुँचा है। अगर हम एक्चुअल FSD परफॉर्मेंस की बात ना भी करें, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बेहतरीन है और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मसाइल हैं, तो भी स्केल देखा जाए तो टेस्ला की प्रोग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। अक्टूबर 2024 में टेस्ला ओनर्स ने अपनी गाड़ी यानी कि टेस्ला हर दिन एवरेज 9.8 मिलियन माइल्स अनसुपरवाइज्ड FSD के साथ चलाई। ये टेस्ला की तरक्की का सबसे बड़ा डेली यूजेज था। 2024 के आखिर तक टोटल 3 बिलियन माइल्स से ज्यादा FSD पे टेस्ला गाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि सिर्फ वो लोग FSD पे शक करते हैं जिन्होंने इसको खुद अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि टेस्ला अभी तक इसको पब्लिक लॉन्च क्यों नहीं कर रहा। इलॉन मस्क ने कहा कि टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एक इंसान पहले पाँव पानी में डालता है और फिर धीरे धीरे पूरा उतरता है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि सिस्टम इंसानी ड्राइवर से भी ज्यादा महफूज हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो दुनिया भर में हेडलाइंस बन जाती हैं, जबकि हजारों एक्सीडेंट्स हर दिन होते हैं जिनका कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास पुरानी टेस्ला है जिसमें हार्डवेयर 3 लगा हुआ है, तो इलॉन ने इसके बारे में भी अपडेट दी है। जिन्होंने FSD मंथली सब्सक्रिप्शन लिया है उनको फ्री अपग्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने FSD आउटराइट परचेज किया है उनको कम्प्लीमेंट्री हार्डवेयर अपग्रेड मिलेगा। इलॉन ने कहा ये प्रोसेस पेनफुल और डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने दूसरी कार कंपनीज के इंटरेस्ट के बारे में भी सवाल किया है। वो FSD लाइसेंस लेना चाहते हैं। इलॉन ने जवाब दिया, हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं सिचुएशन पे काम करेंगे जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। मतलब टेस्ला इनिशियली सिर्फ बड़ी कंपनी के साथ काम करेगा, छोटी कंपनी के साथ फिलहाल कोई डील नहीं होगी। 2024 के क्वार्टर में टेस्ला ने एक रिपोर्ट दी कि ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी यूज करते वक्त एक क्रैश हर 5.94 मिलियन माइल्स पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि अमेरिका की एवरेज 0.7 मिलियन माइल्स के मुकाबले में बहुत बेहतरीन है। इस वजह से टेस्ला इंश्योरेंस ने टेक्सास और एरिजोना में एक डिस्काउंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जितना ज्यादा आप FSD यूज करेंगे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग नॉर्थ अमेरिका के बाहर हैं वो भी बेचैनी से FSD
का इंतजार कर रहे हैं। यूरोप और चाइना दोनों कंट्रीज में टेस्ला को अलग अलग चैलेंजेस का सामना है। यूरोप में टेस्ला को पहले नीदरलैंड की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद ये केस यूरोपीय यूनियन तक पहुंचेगा और फिर अगर हर यूरोपियन कंट्री इसको अप्रूव कर दे तभी FSD को नीदरलैंड में लॉन्च किया जा सकेगा। ये प्रोसेस मई 2025 तक भी कंप्लीट नहीं होगा। चाइना में मसला ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट टेस्ला को परमिशन नहीं देती कि वो चाइनीज कार से वीडियो एक्सपोर्ट करे और AI को ट्रेन कर सके। दूसरी तरफ US गवर्नमेंट भी टेस्ला को चाइना में नया AI ट्रेनिंग सेंटर बनाने नहीं दे रही। इस वजह से टेस्ला को अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ रहे हैं। टेस्ला ने एक जगह पे फुल सेल्फ ड्राइविंग का मसला सॉल्व कर लिया है, फ्रीमॉन्ट फैक्ट्री, यानी कि जहां टेस्ला व्हीकल्स बनाए जाते हैं। नए टेस्ला व्हीकल्स अब फैक्ट्री के अंदर वो चलते हैं बिना किसी इंसानी मदद के। ये तकरीबन 1.2 माइल्स का रूट इंडिपेंडेंटली कवर कर लेते हैं, जो कि एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बात करते हैं टेस्ला के नए मेगा पैक फैक्ट्री की। टेस्ला ने अनाउंस किया है कि एक तीसरा मेगा पैक फैक्ट्री बन रहा है और शंघाई मेगा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया है। टेस्ला का एनर्जी बिजनेस भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट कर रहा है। टेस्ला ने कंफर्म किया है कि नए अफोर्डेबल व्हीकल 2025 के फर्स्ट हाफ में प्रोडक्शन में आएंगे। ये नए मॉडल एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म का मिक्स होंगे, लेकिन ये क्या होंगे ये अभी क्लियर नहीं। इलोन मस्क ने एक और सरप्राइज दिया है, टेस्ला का सेमी ट्रक, जो कि 2025 के एंड तक प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और 2026 में मैस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। साइबर कैब, जो कि एक रोबो टैक्सी है, का प्रोडक्शन भी 2026 में शुरू होगा। टेस्ला अब तक अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को बेहतरीन बना चुका है। 2024 के चौथे क्वार्टर में पर व्हीकल कॉस्ट $35,000 से भी कम हो गई है, जो कि टेस्ला की लोएस्ट कॉस्ट है अब तक। टेस्ला के नए व्हीकल्स में साइबर ट्रक से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कैरी ओवर होंगी। बैटरी पैक 800 वोल्ट का होगा, जो कि चार्जिंग स्पीड को 500 किलोवाट तक ले जा सकता है। टेस्ला के नए व्हीकल स्टीयर बाय वायर होंगे, रेयर व्हील स्टीयरिंग का ऑप्शन भी हो सकता है और पैनोरामिक ग्लास रूफ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, टेस्ला अब किसी और व्हीकल को स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ नहीं बनाएगा, सिर्फ साइबर ट्रक को छोड़कर। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, टेस्ला हिस्ट्री का सबसे बड़ा साल होने वाला है। इलोन मस्क ने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2025 वो साल होगा जिसमें टेस्ला दुनिया की पहली 100% सेल्फ ड्राइविंग कार होगी और रोड पर चलेगी। आप इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।